नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीईओ की रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब होगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, टोटल पोस्ट कितना है, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 27/12/2024 है, यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 27 दिसंबर 2024 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 16/1/2025 है, यानी कि 16 जनवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 16/1/2025 यानी कि 16 जनवरी 2025 तक आपको जमा करना है। किस कैटेगरी में कितना जमा करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम यूआर या सामान्य वर्ग कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा जाति कहते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी, जैसे हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, और आप फिजिकली हैंडीकैप जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आपको ये आवेदन शुल्क जमा करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसके दो एग्जाम्स होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेन। अगर प्री की बात करते हैं तो आपका 8 और 15 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद मेन की अगर बात करते हैं तो जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद मेंस का एग्जाम आपका अप्रैल और मई के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21 वर्ष से 30 वर्ष तक मांगी गई है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। स्टेट बैंक पीओ नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट होती है उस कैटेगरी के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 600 दी गई है, जिसमें दो तरीके के पद यहाँ पे दिए गए हैं, रेगुलर और बैकलॉग। तो पहले बात करते हैं हम रेगुलर पदों की। तो रेगुलर यहाँ पर 586 पद हैं। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए कि किस कैटेगरी में कितने पदों की संख्या दी गई है। अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के लिए 240 पद, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 158 पद, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 58 पद दिए गए हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 87 पद हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 43 पद हैं। तो ये कैटेगरी वाइज आपको पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं बैकलॉग की। तो बैकलॉग के कुल 14 पद हैं जो सिर्फ एसटी के लिए रिजर्व किए गए। एसटी कैंडिडेट ही इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, या तो आप फाइनल ईयर में अपियरिंग हो उसके लिए, या फिर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास स्नातक की डिग्री अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। तो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि इस भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर स्नातक की डिग्री आपसे मांगा गया है, तो उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी एक स्कैन कॉपी रखना है। अगर आप किस स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप पीएच के अंतर्गत आते हैं तो फिजिकल हैंडीकैप्स का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सभी की स्कैन कॉपी आपको रखना है। तो ये सारे कंडीशंस आपकी एलिजिबिलिटी के लिए होते हैं। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी के साथ। उसके साथ एड्रेस प्रूफ की अगर बात करते हैं तो एड्रेस प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर, आपका A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करें अपने और उसे स्कैन कॉपी में अपने पास रखें, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कब अपलोड करेंगे? पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है। तो जब आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जैसे आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड वहां पे मांगा जाता है, आपका डोमिसाइल मांगा जाता है, किस स्टेट से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको उसके कास्ट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं जिनको हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं, तब आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आईडी प्रूफ करते हैं, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि जब भी आप उसमें प्रीव्यू चेक करेंगे तो अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि कोई गलती आपने नहीं की है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप उसका फिर फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, क्या क्या आपने उसमें एंट्रीज फिल किए हैं, क्या क्या रिकॉर्ड आपको आगे भर्ती में रखना है। तो ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होता है, तो इसलिए फाइनल सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट जरूर लें। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका क्या करेंगे, एसबीआई का जो पीओ का एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD PO 2024-2025 का 22वां ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसे पढ़ेंगे तो आपको इस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।